बस बस मुन्ना, चुप हो जा मुन्ना, मुन्ना चुप हो जा। हाँ मुन्ना, बाबा चुप हो जा। वीडियो बना, कुछ किसी को दबाइयो मत। ऊपर दिखाओ मुझे, अजान को दिखाओ, नजर आ रहे हैं अजान। बस 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 चुप हो जा मुन्ना, चुप। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सब खैरियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के शुक्र से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह से। तो जी मैं मेकअप वगैरह कर कर आ चुकी थी और घर में आके मैंने देखा कि अजान इतना ज़्यादा रो रहे थे और मेरे दोनों बच्चे इतनी मुश्किल से संभाल के बैठे हुए थे और इतना रोया अजान के अयान ने उसकी बनाई वीडियो और फिर मुझे दिखाया कि मम्मा देखें आपके पीछे से ये कितना ज़्यादा रोता है। तो अब मैं मेकअप करने बाहर नहीं जाऊँगी, जिसको भी आना होगा मेकअप करवाने वो मेरे घर पर ही आएंगे मेकअप करवाने के लिए। और जी यहाँ पर देखिए ये मेरा बेटा मोहम्मद अजान, फिर मैंने इसको फ़ौरन से लिया और जल्दी जल्दी से अपने सफाई वगैरह की। और बस सफाई करने के बाद जी मैंने खाना बनाना था, तो फिर मैं बनाऊँगी दाल और चावल, उसमें डालूँगी गर्दने। तो यहाँ पर गर्दने और सारा मसाला डाल के मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था अच्छी तरीके से पकने के लिए। फिर मैं इसमें डालूँगी सारे मसाले भी। ऑयल में मैंने पहले गर्दन को जो है ना डाला है, साथ में टमाटर और हरी मिर्चें और प्याज भी मैंने डाल दी, क्योंकि मैं टमाटर डालती हूँ दाल के अंदर। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है दाल हमारी। और यहाँ पर हमारी ये है जी चाय, तो मैं पीऊँगी भी चाय। सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मैं मेकअप भी कर कर आई थी और माशाल्लाह उन्हें मेकअप बहुत पसंद आए और बहुत ज़्यादा लोग जो है ना मुझे अप्रिशिएट करते हैं। लोग मुझे मतलब बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से करते हैं सपोर्ट। तो इंशाल्लाह मैं जो हूँ ना अभी करूँगी, खाना बनाऊँगी और साथ में फिर हम लोग गपशप भी थोड़े से करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि अपना मतलब निकाल लिया, अपना मतलब ये कर लिया वो कर लिया, मतलब निकल गया फला ढिमकाना पता नहीं क्या क्या। लेकिन जितना मतलब कोई हमसे निकालता है ना, शायद उतना हम किसी से निकाल पाते होंगे। तो खैर बात समझने वाले समझ गए होंगे। और मुझे मतलब निकालने का कोई शौक ही नहीं है, क्योंकि मैं किसी का भी 1 रुपया भी मतलब लिया दिया रखती ही नहीं हूँ। मैं फ़ौरन उतार देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि मैं किसी का मतलब लूँ। क्योंकि अक्सर लोग हमसे मतलब निकाल लेते हैं, पर हम किस बात का मतलब निकालेंगे। कुकिंग मुझे इतनी अच्छी बनानी आती है, मैं अपना खुद बना लेती हूँ जैसा कैसा भी। बाकी ये है कि और मेकअप मुझे आता है, हेयर स्टाइलिंग मुझे आती है, मेहंदी अपनी होती है। बाकी मैंने किस बात के मतलब निकाले वो मुझे समझ ही नहीं आता। और सिलाई मुझे अपनी आती है, काम मैं अपने खुद कर लेती हूँ। और रही बात चीले छटियों की ससुराल वाले, तो जैसा ससुराल वाले हमारा काम करते हैं ऐसा ससुराल वाले काम अपना निकलवा भी लेते थे, सही है। और हर किसी का मतलब निकलता है, हर कोई ये एक दूसरे से मतलब निकालता है। हम किसी से मतलब क्या निकालेंगे, लोग हमसे ही मतलब ले लेते हैं और फिर बाद में जो है ना इतने वो बन जाते हैं जैसे कि उन जैसा कोई शरीफ और वो ही नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा लोगों को मुँह ही नहीं लगाती हूँ, ना ही ज़्यादा लोगों से बात करती हूँ, ना ही लोगों को मेरा दिल करता है किसी से बात करने का, क्योंकि हर कोई मतलबी है इस दुनिया में और मुझे मतलब वाले लोग पसंद ही नहीं है। तो मैं दूसरों को क्या मतलब निकालूंगी। मैं तो किसी का 1 रुपया रखना जायज़ नहीं समझती। मैं सोचती हूँ जैसा किसी ने मुझे दिया उससे ज़्यादा कहीं अच्छा मैं दे दूँ। तो खैर ये बात हो गई और ख़त्म। और अब मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोग देखिएगा मेरा व्लॉग। और यहाँ पर मैं पी रही थी अपनी तेज़ पत्ती दूध पत्ती कड़क पत्ती चाय, तो आप लोगों ने भी पीनी है तो आ जाए हमारे साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन आप लोग फुल व्लॉग को भी वॉच कर लिया करें प्लीज़, आप लोगों की मेहरबानी होगी। तो यहाँ पे देखिए अजान चाय पहले पकने वाले हैं।
जी, तो भाई यहाँ पे मैंने दाल भिगो दी है और यहाँ पर मेरी गर्दनें भी देखें भुन गई हैं माशाल्लाह से। और मैंने सारी चीज़ें बड़े गोश्त की तरह जैसे चढ़ाते हैं उस तरीके से चढ़ा दी थी, साथ में मसाले भी इसमें ऐड कर दिए थे। अब जब तक हमारी भीगी रहेगी, जब तक हमारी गर्दनें अच्छी तरीके से पक जाएगी, ऑयल सेपरेट हो जाएगा अलग से, तो ही मैं फिर इसमें दाल डालूँगी। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोग बर्तनों की इतनी तारीफ़ करते हैं, व्हाट्सएप पर आप लोग इतने कमेंट करते हैं कि आपके बर्तन बहुत साफ़ सुथरे होते हैं। जी मेरी बहन, हम लोग बर्तन साफ़ ही रखते हैं क्योंकि हमें गंदगी पसंद नहीं है, और गंदगी में रहने वाले हम थे भी नहीं और ना ही कभी रहे। तो बस जैसे अपने घर में देखा ऐसे अपने ससुराल में करते हैं। और बर्तन तो मैं बहुत मांज मांज के धोती हूँ और चूल्हा में रोज़ाना धोती हूँ। उससे मेरे हस्बैंड इतना कि मुझे गुस्सा होते हैं ना, बोलते रहते हैं कि चूल्हा ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा धोया नहीं करो, लेकिन फिर भी मैं उनकी एक बात नहीं मानती हूँ और धोती रहती हूँ। और कहते हैं कि बर्दाश्त करने से इंसान का घर चलता है, तो बर्दाश्त भी मैं बहुत करती हूँ। जितना मुझसे होता है उतना मैं बर्दाश्त करती हूँ। जब हद से पार होता है तो बोलना मुझे भी आता है, ज़बान मेरे मुँह में भी है, अल्लाह ने ज़बान मुझे भी दी है, तो मैं बोलूँगी नहीं। और अगर मैं बोलूँगी नहीं तो फिर चुप रह के सहते रहेंगे तो इंसान की लाइफ का क्या मज़ा। चुप नहीं रहना है, बोलना तो है ना, बोलेंगे तो सही ना। कब तक किसी की सुनेंगे, कोई खाने को थोड़ी कोई देता है, खाने को तो अल्लाह पाक देते हैं, या फिर हम हमारे हस्बैंड कमा के लाते हैं और हम लोग खाते हैं। लोग खाने पे इतनी तनकीद कर रहे होते हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, केक खा रहे हैं, फलाना खा रहे हैं, तो भाई तुम्हारे आगे से थोड़ी खा रहे हैं, तुम्हारे आगे से नहीं खा रहे हैं। आप लोगों की फैमिली में ऐसा होता होगा ना कि कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी। तो हमारी फैमिली, यूट्यूब फैमिली में भी ऐसा ही है, कुछ लोग अच्छे हैं तो कुछ लोग बुरे। और जो बुरे लोग होते हैं उनको मैं भाव मतलब देती ही नहीं हूँ, मैं उनकी वीडियो ही नहीं वॉच करती, क्योंकि मुझे उनके व्लॉग पसंद ही नहीं। मुझे उनके व्लॉग पसंद है जो कि मेरे व्लॉग पसंद करते हैं, बस मैं उनके देखती हूँ, वो मेरे देखते हैं, तो बात सिंपल। और बाकी ये है कि और ये मुझे किसी यूट्यूब फैमिली में से किसी ने मुझे कोई लफ्ज़ नहीं कहा। ये कहते हैं अपने अपनों ने ही अपने ही अपनों से चिड़ रहे होते हैं। तो बस आप लोग इतने अगर होशियार हैं और समझदार हैं तो आप मेरी यूट्यूब फैमिली मेरी अपनी है, तो आप समझ ही जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी दाल चावल हो गए तो बन के तैयार, और दाल चावल हमारे बन चुके हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह अभी हम खाएंगे भी, आप लोगों को दिखाएंगे। और अचार भी मैंने अपना रखा हुआ है जो कि मेरा गरम के घर में अचार डला हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए, और मज़ेदार से दाल चावल आप लोग बने। और साथ ही साथ मेरे मैसेज भी आ रहे हैं, वो ग्रुप मैंने ज्वाइन किया हुआ है मेहंदी का। तो इंशाल्लाह टीचर ने नेक्स्ट 4th क्लास हमारी आ चुकी है मेहंदी की, मेरे पास अभी टाइम ही नहीं है 3rd क्लास और 4th क्लास मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि वो इसलिए कि मैं भी मेकअप वगैरह में बिज़ी थी, मेकअप कर रही थी, और मैं साथ ही साथ मेहंदी वगैरह में भी बिज़ी थी, तो इसलिए मैं जो है ना आप लोगों से शेयर ही नहीं कर पाई। और ये गंडेरी आयान के पापा लाए थे, मैंने 1 मंगाए थे, 2 मंगाए थे, और वो इतनी सारी मतलब मैंने 50 रुपये की मंगाई थी और वो 1-1.5 किलो उठा के लिया है। फिर मेरी कल जेठानी आई तो मैंने उनके आगे भी रखा, पर उन्होंने कहा कि ये क्या चीज़ है। मैंने बोला ये गंडेरी हैं, ये गंडेरी हम अपनी नानी के खाया करते थे कभी किसी बचपन में ज़माने में, और बहुत ही मज़ेदार होती थी और इतना अच्छा हम गन्ने छील छील के खाया करते थे। बस अभी तो हमारी जो है ना ही नानी रही है और ना ही हम लोग अपनी नानियों के अब जाते, क्योंकि अभी बड़े हो गए हैं, अपने अपने घरों में हो गए हैं, अभी हमारे बच्चे हो गए माशाल्लाह। तो फिर अब कौन नानी के जाएगा और कौन गंडेरिया खाएगा। तो यहाँ पे अजान सो गए हैं और रात का टाइम हो चुका है। आज मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया, ज़्यादा कुछ आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, बस ये छोटे से व्लॉग को भी आप फुल देख लें तो आपकी मेहरबानी होगी। तो मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पर मैंने अब अमरूद काट लिए थे अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, तो इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से। हमें करें सपोर्ट और हमें रखें दुआओं में याद। लोगों का बाकी भाड़ में जाने दो, हमें लोगों से कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि जब लोगों को हमें फिक्र नहीं तो हमें भी किसी की फिक्र नहीं है। अपने अपने लाइफ में सब बिजी हैं तो हम भी बिजी हैं। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।